और दोस्तों, ये हमजाद की कहानी बाकी कहानियों से अलग है और इस कहानी में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने को मिलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, क्योंकि ये बिल्कुल सत्य घटना है। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए सुनते हैं आज की ये खौफनाक कहानी। तो जब कासिफ अपने बच्चों और बीवी को अपनी नानी के अब्बू की कहानी सुनाकर ख़त्म करता है तो वो देखता है कि वो सभी पूरी तरह से डरे हुए हैं। फिर उसके बाद कासिफ कहता है, चलो बच्चों अब सो जाओ, कल स्कूल भी तो जाना है आप लोगों को। तभी उसके बच्चे कहते हैं, अरे पापा आप भी कितने बुद्धू हो, अरे कल तो संडे है। तो कासिफ कहता है, अरे सॉरी मुझे याद नहीं था यार बच्चों, क्योंकि कहानियों में मैं इतना गुम हो गया कि मुझे ये भी नहीं पता चला कि कल संडे भी है। फिर इसी तरह की बात करते करते वो सभी सो जाते हैं। कासिफ भी बहुत ज़्यादा थक चुका था, क्योंकि दिन भर ऑफिस का काम करके उसका पूरा बदन टूट चुका था और संडे को उसकी छुट्टी भी थी, तो वो आराम से चैन की नींद सो गया। दरअसल कासिफ सेल्समैन का जॉब करता था और वो बहुत ही नेक इंसान था। इस जॉब में उसको जगह जगह घूमकर प्रोडक्ट्स बेचने होते थे और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता कि पूरा पूरा दिन वो कोई भी प्रोडक्ट्स बेच नहीं पाता। उसकी तनख्वाह मात्र 10,000 थी। एक तरीके से उसका गुजारा किस तरह चल रहा था वो केवल वही जान सकता था, क्योंकि आज के ज़माने में 10,000 रुपये कुछ नहीं होता है, खासकर जब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना और घर का खर्चा चलाना हो। इसी तरह जब कासिफ सो रहा था तो उसे एक सपना आया। उसने सपने में देखा कि उसकी नानी के अब्बू जान जब चिल्ला कसी कर चुके थे तो वो बहुत सारी रूहानी अमल के बारे में किताबें लिखते थे। जब वो बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपनी सारी किताबें एक बक्से में रख दिया था, लेकिन उनके मरने के बाद उनके लड़के ने वो सारी किताबें जला दी थी। लेकिन कासिफ ने अपने सपने में ये भी देखा कि उन्हीं किताबों में से एक किताब उसकी नानी ने उठा लिया था और वो उस किताब को पढ़ती रही। लेकिन जब नानी भी बूढ़ी हो गई तो उन्होंने नीचे वाले स्टोर रूम के एक अलमारी में वो किताब छुपाकर रख दी थी। कासिफ ने जब ये सपना देखा तो अचानक ही उसकी नींद खुल गई, क्योंकि वो वही स्टोर रूम था जो कि कासिफ के घर में था। जब कासिफ ने घड़ी में समय देखा तो उस समय रात के 3 बज रहे थे। कासिफ को लगा ये केवल बस एक सपना है और वो फिर से सो गया। फिर सुबह 9 बजे उसकी बीवी ने उसको उठाया और कहा, अरे सुनते हो जी, आज संडे है तो क्यों ना आज आप स्टोर रूम की साफ सफाई कर दो, बाकी घर की साफ सफाई मैं कर देती हूँ। कासिफ ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, अच्छा ठीक है मेरी माँ, रुक जाओ कर देता हूँ। इसके बाद कासिफ उठा और स्टोर रूम का दरवाजा खोलकर साफ सफाई करने लगा। वो रात वाले सपने के बारे में बिल्कुल भूल चुका था। साफ सफाई करते करते कासिफ को वही अलमारी दिखी जो उसे सपने में दिखाई दी थी, लेकिन उस अलमारी में ताला लगा हुआ था। कासिफ ने उस ताले की चाबी इधर उधर ढूंढी, लेकिन उसकी चाबी कहीं नहीं मिली। फिर बाहर से वो एक ईंट लेकर आया और उस पर वार करने लगा। करीब 15-20 मिनट के बाद वो ताला टूट गया। कासिफ अंदर से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था कि क्या पता वो सपना शायद सच हो जाए। और जब उसने अलमारी खोला तो देखा कि सचमुच एक मोटी सी किताब रखी हुई थी जो उसे सपने में दिखाई दी थी। जब उसने किताब उठाकर देखा तो सामने कवर पर लिखा था, हमजाद का चिल्ला। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसने जो सपने में देखा था वो अब हकीकत में हो रहा था। अब कासिफ साफ सफाई छोड़कर स्टोर रूम में बैठकर वो किताब पढ़ने लगा। जैसे ही वो किताब खोलकर बैठा ही था कि तभी उसकी बीवी आ गई और बोली, अरे क्या करने लगे आप, हो गई साफ सफाई स्टोर रूम की? तभी कासिफ ने किताब को छुपाते हुए कहा, अरे हाँ हाँ बस थोड़ा सा ही बचा है, बस आ रहा हूं मैं अभी। इसके बाद कासिफ ने वो किताब उसी अलमारी में फिर से छुपा दिया और साफ सफाई करके बाहर आ गया। उसने सोचा जब अकेला रहूंगा तब इस किताब को चुपके से पढ़ूंगा। थोड़ी देर के बाद सभी ने नाश्ता किया और उसके बाद कासिफ की बीवी ने कहा, अजी सुनते हो, मैं सोच रही थी कि आज मैं अपने मायके चली जाऊं।
ये सुनकर कासिफ अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अरे हाँ हाँ जरूर, तुम बच्चों को भी साथ लेकर जाओ, लेकिन यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं घर पर ही रहकर आराम करूंगा। फिर करीब आधे घंटे के बाद सभी लोग जा चुके थे सिवाय कासिफ के। अब पूरे घर में कासिफ अकेला था। सभी के जाने के बाद कासिफ जल्दी से स्टोर रूम में गया और उस किताब को लाकर अपने कमरे में बैठकर पढ़ने लगा। जब उसने उस किताब का पहला पन्ना खोला तो उसमें लिखा था, ये एक रूहानी अमल है और इस अमल को करने के बाद इंसान अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। अगर आप दिल के साफ और दिल के मजबूत हैं तो ही इस अमल को करें। फिर कासिफ ने अगला पन्ना पलटा तो उसमें लिखा था, हमजाद एक रूह या आत्मा की तरह होता है जो हमारा ही अक्स होता है, जिससे आप बात भी कर सकते हैं। लेकिन अक्सर लोगों को यकीन नहीं होता कि हमजाद जैसी भी कोई चीज़ होती है। वहीं कुछ लोग जिन को भी हमजाद समझ लेते हैं, लेकिन आपको बता दें कि हमजाद जिन से बिल्कुल अलग होता है। आपको जब भी कोई समस्या या परेशानी हो, वो हमजाद खुद आपको उससे बाहर आने का उपाय बताएगा। और हमजाद आपके गुलाम की तरह होता है। वो आपकी सारी बातें मानेगा, लेकिन फिर भी हमेशा जायज़ और अच्छे कामों के लिए ही हमजाद को काबू करने का ये अमल करें। हमजाद का अमल केवल नेक काम के लिए किया जाना चाहिए। ये अमल केवल वही लोग कर सकते हैं जिनकी नीयत बिल्कुल पाक हो। आपको इस अमल के लिए आपको एक कठोर साधना करनी होगी, जिसे पूर्ण होने में 4 महीने या फिर 6 महीने तक का वक्त लगता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस अमल को लेकर कितने सच्चे और पाक रहते हैं। हमजाद का अमल इस्तेमाल करने के दौरान आपको इन दिनों कोई भी गलत काम नहीं करना है। इस दौरान आपको किसी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना है और रात को सोते समय भी आपको बिस्तर के बजाय फर्श पर ही सोना है। और 4 महीनों तक हर रोज हमजाद का अमल पढ़ने से आप हमजाद को अपने वश में कर लेंगे। अब आगे लिखा था, हमजाद को काबू करने का तरीका। हमजाद को काबू करने का 2 तरीका होता है। पहला, मोमबत्ती या दिया लेकर खाली कमरे में बैठ जाएं और उस दिए को अपनी पीठ पीछे जलाकर सामने दीवार पर अपनी परछाई को बिना आंख झपकाए देखते रहें। और दूसरे तरीके में आपको एक आईने की जरूरत पड़ेगी और वो आईना इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें आपकी पूरी छवि नजर आ सके। और आईने को किसी खाली कमरे में पूर्व दिशा की दीवार पर लगा दें और उस आईने को बिना आंख झपकाए देखते रहें और साथ ही नीचे दिए हुए वजीफा को पढ़ते रहें। कमरे की दीवार का रंग हल्का नीला या हरे रंग का होना चाहिए। साथ ही वो कमरा बिल्कुल पाक साफ होना चाहिए और कमरे के चारों तरफ इत्र का छिड़काव कर दें। ये अमल केवल पाक लिबास में ही करना है। साथ ही अमल करने से पहले एक बार हिसार बनाकर अमल करने से पहले और अमल करने के बाद दुरूद इब्राहिम जरूर पढ़ें। और सबसे जरूरी बात यह है कि आपको हमजाद और अल्लाह के ऊपर विश्वास होना चाहिए। और आप जब तक हमजाद का अमल करेंगे तब तक आपको इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना है। और ये अमल केवल तन्हा रहकर ही करें और हो सके तो भीड़ भाड़ जगह से दूर किसी सुनसान मकान में करें जहां आपको परेशान करने वाला कोई ना हो। और आप जब तक हमजाद का अमल करेंगे तब तक आपको उस कमरे से बाहर नहीं निकलना है, यानी कि आपको 4 महीनों तक उसी मकान में रहना है। अपने खाने पीने का इंतजाम आपको पहले से ही करके रखना है, क्योंकि अगर आपने एक बार अमल शुरू कर दिया तो आप उस मकान से बाहर नहीं निकल सकते हैं और आपको हमेशा पाक साफ रहना होगा। अमल करने का समय रात 12 बजे से लेकर 3 बजे तक करना है। ये अमल आपको जोर जोर से बोलकर पढ़ना है। 1300 बार अमल पढ़ने के बाद आपको हमजाद को 11 बार आवाज लगानी है। ये आवाज आपके शरीर के अंदर से आनी चाहिए। जब आप अमल करेंगे तो शुरू में आपको कुछ भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि जिससे आपको डर लगे, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे तो आपके हिसार के बाहर हमजाद शक्ल बदल बदल कर आपको डराने की कोशिश करेगा या फिर वो कुछ ऐसा करेगा जिससे आप अपने हिसार से बाहर आ जाएं। लेकिन याद रखें
कि आपको अपने हिसार से बाहर नहीं आना है, क्योंकि जब तक आप हिसार के अंदर रहेंगे तो हमजाद आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप गलती से भी हिसार के बाहर चले गए तो फिर हमजाद आपका क्या हश्र करेगा वो आपको भी नहीं पता। इसलिए हमजाद का अमल करने के लिए आपके मन में धैर्य और हिम्मत होना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आप अमल खत्म करने के नजदीक पहुंचेंगे वैसे वैसे आपको ये लगेगा कि आईने से कुछ निकलकर बाहर आ रहा है। आपको आईने में ऐसा लगेगा जैसे कुछ धुएं की तरह उसमें से निकल रहा है। जब आपका चिल्ला पूरा हो जाएगा तो हमजाद हूबहू आपकी शक्ल में आपके सामने आएगा और आपके साथ रहने से पहले वो कुछ शर्त रखेगा। लेकिन याद रहे, आपको उसकी शर्त का जवाब बहुत सोच समझ कर ही देना है, क्योंकि हमजाद बहुत ही ज्यादा चालाक होता है। जब कासिफ ने ये सारी चीजें पढ़ी तो उसके दिल में हमजाद का अमल करने का विचार आया, क्योंकि वो अपनी इस नौकरी से बहुत परेशान हो चुका था और वो ये चाहता था कि वो भी अपने जीवन में कामयाब इंसान बने। फिर उसने अगला पन्ना पलटा तो उसमें लिखा था हमजाद से कैसे छुटकारा पाए। तो कासिफ ने सोचा, यार ये क्यों लिखा है, फिर भी चलो एक बार पढ़कर देखते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमजाद को काबू करने के बाद आपको लगे कि आपने कुछ गलत किया है। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि आपका हमजाद आपकी मदद करने के बजाय आपको परेशान कर रहा है, तो ऐसे में आप हमजाद को अपनी जिंदगी से हटाना चाहेंगे। लेकिन हमजाद से कैसे छुटकारा पाया जाए, उसकी प्रक्रिया क्या है, तो केवल एक ही व्यक्ति है जो हमजाद से छुटकारा पाने के बारे में आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता है। वो व्यक्ति एक पहुंचा हुआ मौलवी है जो हमजाद को आपके जीवन से हटाने की पूरी प्रक्रिया जानता है। मौलवी सबसे पहले ये जांच करेगा कि हमजाद आपके साथ क्या कर रहा है। इसके बाद वो जांच करेगा कि किस प्रकार का हमजाद आपको परेशान कर रहा है। अंत में आपको बताएगा कि इस हमजाद को अपने जीवन से कैसे हटाया जाए। अब यहाँ आपके सवाल का जवाब है कि हमजाद से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो सबसे पहले ये समझें कि आप इसे अपने दम पर कभी नहीं कर सकते। मौलवी आपको दो तरीकों से हमजाद से छुटकारा दिलवा सकता है। पहला तो ये है कि वो हमजाद से पूछेगा कि उसकी मनपसंद चीजें क्या हैं। फिर इसके बाद वो हमजाद के लिए एक शानदार दावत कराएगा जिससे खुश होकर हमजाद आपको छोड़ देगा। लेकिन अगर ये तरीका भी काम नहीं आता है तो दूसरा तरीका ये है कि मौलवी आपको एक पाक साफ जमीन पर लेटने के लिए कहेगा। इसके बाद मौलवी सफेद दस्ताने पहनेंगे। इसके बाद मौलवी अपना हाथ आपके सिर पर रखेंगे और अंत में वो पवित्र कुरान की कुछ आयत बोलना शुरू करेंगे। हमजाद फिर आपको हमेशा के लिए छोड़ देगा। फिर आखिरी पन्ने में लिखा था, ये अमल कभी भी मनोरंजन के लिए ना करें। अगर आप सचमुच ये अमल करना चाहते हैं तो पहले अच्छे से सोच विचार कर लें, क्योंकि हमजाद को हासिल करना तो आसान है, लेकिन फिर उसको काबू करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कासिफ को पता ही नहीं चला कि किताब पढ़ते पढ़ते कब शाम हो गई। उसका ध्यान तब टूटा जब घर की डोरबेल बजी। कासिफ समझ चुका था कि उसके बीवी बच्चे आ चुके हैं, तो तुरंत ही उसने वो किताब उसी अलमारी में जाकर रख दिया। लेकिन अब कासिफ के दिमाग में यही चल रहा था कि वो भी हमजाद को काबू करेगा। लेकिन दिक्कत बस यही थी कि उसे 4 महीनों तक अपने घर वालों से दूर रहना पड़ेगा। और अब वो यही सोच रहा था कि आखिर वो क्या बहाना बनाए ताकि वो कहीं बाहर सुनसान जगह मकान लेकर वहां से हमजाद का अमल कर सके। अगले दिन काम के बहाने कासिफ घर से निकल गया, लेकिन वो काम पर नहीं गया और वो दिन भर किसी सुनसान जगह पर मकान की तलाश में निकल गया। और आखिरकार उसे शहर की भीड़ भाड़ जिंदगी से दूर एक सुनसान जगह पर एक मकान मिल ही गया, जहां केवल 2-3 ही घर थे, वो भी बहुत दूर दूर। घर आने के बाद कासिफ ने अपनी बीवी से कहा, मुझे काम के सिलसिले से 4 महीने बाहर रहना होगा। उसकी बीवी ने बोला, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, तो फिर आज क्यों? लेकिन कासिफ ने कहा, अरे अब इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे थोड़ी ना पता था कि मुझे इतने दिनों के लिए घर से बाहर रहना पड़ेगा। इसके बाद दूसरे दिन कासिफ उस मकान की ओर निकल पड़ा।
और पहले से ही उसने 4 महीनों का राशन उस मकान में भर लिया था। साथ ही मकान मालिक को उसने 4 महीनों का किराया एडवांस में दे दिया ताकि मकान मालिक उसको आकर परेशान न कर सके। और वो मकान केवल 1 मंजिला था जिसमें केवल एक ही कमरा था, तो उस पूरे मकान में कासिफ अकेला था। उसके बाद जैसा किताब में लिखा था, कासिफ ने ठीक वैसा ही हमजाद का अमल करना शुरू कर दिया। उसने एक गोल हिसार बनाया और अपनी पीठ पीछे एक दिया जलाकर सामने अपनी परछाई को गौर से देखने लगा और साथ ही वो वजीफा पढ़ने लगा जो इस किताब में लिखा था। ऐसा करते करते कासिफ को 1 हफ्ता हो गया, लेकिन अभी तक उसको ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ जिससे उसको डर लगे। कासिफ को बहुत ही बेचैनी होने लगी थी, क्योंकि जो इंसान हमेशा इधर उधर घूम के काम करता हो वो 1 हफ्तों से एक कमरे में बंद है, तो आप सोच सकते हैं कि उसकी क्या हालत होगी। आज कासिफ का 25वां दिन था और आज रात उसको ऐसा महसूस हुआ कि कोई छत पर बहुत जोर जोर से कूद रहा है, लेकिन उस पूरे मकान में कासिफ अकेला था, तो कूद कौन रहा था। कासिफ समझ गया कि जरूर ये हमजाद होगा। अब वो थोड़ा खुश हुआ और मन लगाकर वो अमल करने लगा। इसी तरह करते करते 1.5 महीना हो गया और अब उसको हिसार के बाहर कभी उसको जंगली जानवर तो कभी ऐसे इंसान दिखाई देते जिनके सिर पर सींग होती, और वो सभी इंसान आग से ऐसे खेल रहे होते जैसे बॉल से खेल रहे हैं, और वो आग उछाल उछाल कर कासिफ की तरफ फेंक रहे हैं, लेकिन हिसार के पास आते ही वो गायब हो जाता। तो कभी ऐसा दिखाई देता कि कुछ लड़कियां बिना कपड़ों के खड़ी हुई हैं और वो कासिफ को अपनी तरफ बुला रही हैं। वो लड़कियां देखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत थीं कि एक पल के लिए कासिफ का भी मन उनकी ओर जाने को किया, लेकिन फिर उसे याद आया कि नहीं, मुझे अपने हिसार से बाहर नहीं निकलना है। और कभी कभी तो ऐसा भी दिखाई देता कि एक ट्रेन बहुत तेजी से कासिफ की तरफ हॉर्न बजाते हुए आ रही है। ट्रेन की आवाज इतनी तेज थी कि कासिफ के कान से खून निकलने लगा था, लेकिन फिर भी कासिफ ने हार नहीं मानी और वो लगातार हमजाद का अमल करता रहा। जब 3 महीने हो गए तो कासिफ ने देखा कि उसके सामने उसी का हमजाद हिसार से कुछ ही दूरी पर हाथ में मिठाई का डब्बा लिए हुए बैठा हुआ है, और वो कासिफ को देखकर बोलता है, अरे मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा हमजाद हूँ और अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। लेकिन कासिफ ये सोचता है कि ये हमजाद इतनी जल्दी मेरा दोस्त कैसे बन गया। कासिफ को पता था कि अभी ये अमल पूरा होने में 1 महीना बाकी है। तभी हमजाद ने कहा, अरे मेरे दोस्त, क्या सोच रहे हो, लो हमारी दोस्ती की मिठाई खाओ। तो कासिफ ने कहा, अरे तुम ही चले आओ ना इधर। तो हमजाद ने कहा, क्या मेरे दोस्त, तुम भी ना, अरे दोस्ती की खातिर उठ नहीं सकते, थोड़ी ही तो दूर है, आओ मेरे पास, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं ना। कासिफ अंदर ही अंदर बहुत खुश होने लगा और उसे लगा कि हमजाद उसके काबू में हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं कासिफ को यह भी पता था कि यह अमल अभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन अपने हमजाद को सामने देखकर वो बहुत ही खुश था और वो उस हिसार से बाहर निकलकर मिठाई खाने हमजाद के पास चला गया। और यही कासिफ ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जैसे ही वो हमजाद के पास गया तो हमजाद ने उसे इतना मारा, इतना उठा उठा कर पटका कि उसकी हालत खराब हो गई। हमजाद ने उसके शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं छोड़ा जहां उसकी हड्डी सही सलामत बची हो। कासिफ पूरी तरह से अधमरा हो चुका था और वो समझ चुका था कि यह हमजाद की एक चाल थी। इसके बाद हमजाद वहां से गायब हो गया। कुछ घंटे ऐसे ही पड़े रहने के बाद कासिफ को सुबह होश आया तो किसी तरह जमीन पर रेंगते रेंगते उसने दरवाजा खोला और अपने बगल वाले मकान में जाकर लोगों से मदद मांगी। उन लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया और जब ये बात कासिफ की बीवी को पता चली तो वो भागते हुए कासिफ से मिलने चली आई। उसकी बीवी ने पूछा, आपकी ये हालत कैसे हो गई? तो कासिफ ने बहाना बनाते हुए कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन कासिफ मन ही मन ये समझ चुका था कि हमजाद को काबू करना बहुत ही मुश्किल। दोस्तों, अभी तक आपने सुना कि कैसे हमजाद ने कासिफ को धोखे से हिसार के बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया था
और फिर हमजाद ने कासिफ का ऐसा हाल किया कि वो सीधा अस्पताल में भर्ती हो गया। अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टर ने सलमा यानी कि कासिफ की बीवी से कहा, आपके शौहर को ठीक होने में कम से कम 3 महीने लगेंगे, क्योंकि इनके शरीर की सारी हड्डियां पूरी तरह से टूट चुकी हैं। अब सलमा ये सोच रही थी कि इन 3 महीनों का खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि अस्पताल का खर्चा बहुत ही ज़्यादा महंगा था। तो सलमा ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, क्या मैं अपने शौहर को घर ले जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अस्पताल का खर्चा संभाल सकूं। तो डॉक्टर ने कहा, ठीक है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे देता हूँ, लेकिन आपके शौहर को 3 महीनों तक बेड रेस्ट की ज़रूरत है। इसके बाद कासिफ घर पर ही लेटा रहता था और उसकी बीवी उसका पूरा ध्यान रखती थी। धीरे धीरे सलमा ने जो भी पैसे जमा किए थे वो सारे पैसे दवाई में खर्च हो गए, क्योंकि वो सारी दवाई बहुत महंगी थी। इसके बाद सलमा ने सोचा कि अब मुझे कुछ और काम करना होगा, तभी जाकर मैं इनके लिए दवाइयाँ खरीद सकती हूँ। फिर सलमा सिलाई करना और दूसरों के घरों में साफ सफाई करना और दूसरों के छोटे मोटे काम करके पैसे कमाने लगी। उसने अपने बच्चों को स्कूल भी जाने से मना कर दिया, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की फीस बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। लेकिन जब ये बात कासिफ को पता चली तो उसे बहुत तकलीफ हुई। वो लेटे लेटे रोने लगा और मन ही मन अपने ऊपर गुस्सा भी हो रहा था कि क्यों मैं उस हिसार से बाहर निकल आया। अगर मैं हिसार से बाहर नहीं निकलता तो आज मेरे पास सब कुछ होता और मेरी बीवी को इस तरह दूसरों के घरों में काम करना नहीं पड़ता। यही सब सोचते हुए कब उसे नींद लग गई उसे पता ही नहीं चला। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और कासिफ भी धीरे धीरे ठीक होने लगा था। देखते देखते 3 महीने कब गुजर गया पता ही नहीं चला और अब कासिफ पूरी तरह से ठीक हो चुका था। उसने फिर से अपना सेल्समैन वाला जॉब पकड़ लिया था और धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं कासिफ हमजाद का चिल्ला दोबारा करने के बारे में सोच रहा था। लेकिन दिक्कत बस एक बात की थी कि अब वो क्या बहाना बनाए कि फिर से वो हमजाद का चिल्ला सुनसान जगह जाकर कर सके। लेकिन उसके दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था। इसी तरह 1 महीना गुजर गया। तभी एक दिन सलमा की अम्मी ने फ़ोन किया और कहा, बेटी सलमा, तुम्हारे अब्बू की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और वो तुमको देखना चाहते हैं। ये बात सुनते ही सलमा रोने लगी और बोली, अम्मी, मैं जल्द ही आने की कोशिश करूँगी। इसके बाद सलमा ने कासिफ को पूरी बात बताई। ये सुनकर पहले कासिफ तो दुखी हुआ, लेकिन तभी वो खुश भी हो गया, क्योंकि वो जो चाहता था आखिर उसे वो मौका मिल ही गया। कासिफ अपने बीवी बच्चों के साथ तुरंत अपने ससुराल पहुंचा। घर जाकर पता चला कि सलमा के अब्बू को पीलिया है, यानी कि जॉन्डिस है, और इसको ठीक होने में 1 से 2 महीने लग जाएंगे। तो उसके बाद उसके अब्बू ने कहा, बेटी, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता क्या तब तक तुम मेरे साथ रहोगी? तो सलमा ने रोते हुए कहा, हाँ अब्बू, जरूर, मैं आपके साथ ही रहूंगी। थोड़ी देर के बाद कासिफ ने सलमा से कहा, बेगम, तुम बच्चों को लेकर इधर ही रुक जाओ। मैं तो रुक नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो काम पर जाना होगा और बहुत ही मुश्किल से मुझे दोबारा काम मिला है और मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। तो सलमा ने कहा, ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा। जब अब्बू पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तब मैं घर वापस आ जाऊंगी। इसके बाद कासिफ अपने घर आ गया और फिर स्टोर रूम से वही किताब निकालकर पढ़ने लगा, क्योंकि कासिफ ने अभी तक उस किताब को पूरी तरह से नहीं पढ़ा था। उसने सोचा शायद कुछ और तरीका लिखा हो हमजाद को काबू करने का, इसलिए वो अपने रूम में जाकर फिर से पढ़ने लगा। तो आगे लिखा था, हमजाद का चिल्ला करने से पहले आप ये जान लें कि आप किस तरह के हमजाद को काबू करना चाहते हैं। हमजाद 2 तरीके के होते हैं। पहला, नूरानी हमजाद। नूरानी हमजाद को कुरान की आयत से किया जाता है, जिसका मकसद सभी कायनात के इंसानी भलाई के लिए होता है, और अगर आपने इससे कोई भी बुरा काम करवाया तो ये आज़ाद हो जाएगा और आपकी जान भी ले लेगा, और इसको काबू करने के लिए कम से कम 4 से 6 महीने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिफली हमजाद होता है। इस हमजाद को शैतानी या बुराई हमजाद की छाया के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये इन्हीं नकारात्मक शक्तियों का जिम्मेदार होता है। इस हमजाद से अगर बुराई या शैतानी काम करवाया जाता है
तो इसकी मदद से बुरे शत्रु के नकारात्मक प्रभाव को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। बताते हैं कि इसे इस्तेमाल करने वाले पर भी उतना ही खतरा बना रहता है जितना कि प्रयोग किए जाने वाले पर। हार जीत में बहुत ही बारीक फर्क होता है, इस कारण इसका इस्तेमाल बहुत ही समझदारी के साथ किया जाना चाहिए। बदला लेने की भावना से तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसे काबू करने में केवल 40 दिन लगते हैं और अगर समझदारी से काम लिया जाए तो इसे काबू करना बहुत आसान है। लेकिन अगर आपने इसकी बात नहीं मानी तो ये आपको जान से भी मार सकता है। और सिफली हमजाद को सिद्ध करने के लिए आपको नौचंदी की रात से अमल शुरू करना है और 40 दिनों तक लगातार करते रहना है। कासिफ किताब पढ़ते पढ़ते रुक गया क्योंकि नौचंदी की रात तो कल ही है। सारी शर्तें वही थी जो उसने पहले पढ़ी थी। कासिफ के मन में लालच था, इसलिए उसने सोचा कि मैं सिफली हमजाद का चिल्ला करूंगा क्योंकि वो सब कुछ जल्दी पाना चाहता था। अगली रात से उसने अपने कमरे में वैसे ही चिल्ला शुरू कर दिया। गोल हिसार बनाकर पीठ पीछे दिया जलाकर परछाई को गौर से देखने लगा। पहले दिन तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इसी तरह करते करते 1 हफ्ता हो गया, फिर भी उसे कुछ नहीं महसूस हुआ और आज 15वां दिन था, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। तो कासिफ को लगा शायद ये अमल बेकार है, लेकिन फिर भी वो अमल करता रहा। लेकिन जब 16वां दिन आया तो उसे महसूस हुआ जैसे कोई दरवाजा पीट रहा हो और उसकी छोटी बेटी दर्द से चिल्ला रही है और कह रही है, अब्बू मुझे बचा लो। तभी कासिफ देखता है कि उसकी बेटी दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है और फिर उसकी बेटी उस कमरे की छत पर चढ़ती है और रेंगते हुए इधर उधर चलने लगती है। ये देख कासिफ को थोड़ा डर लगता है, लेकिन वो अपने हिसार से बाहर नहीं निकलता। थोड़ी देर के बाद उसकी बेटी गायब हो जाती है। वो समझ चुका था कि अब हमजाद उसे डराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। इसी तरीके जब 20वां दिन आया तो उसे कमरे में जंगली भैंसे और जंगली जानवर दिखने लगे जो कासिफ की ओर उसे मारने के लिए चले आ रहे थे, लेकिन हिसार को छूते ही वो सभी जलकर राख हो गए। इसी तरह जब 25वां दिन आया तो उसके हिसार के बाहर उसकी नानी जान रोते हुए कहती है, बेटा कासिफ मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरी मदद करो, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी लाकर दो, फिर तुम बाद में ये चिल्ला आराम से करते रहना। जब कासिफ ने अपनी नानी को देखा तो उसके आंख से आंसू गिरने लगे। दोस्तों आप खुद सोचिए कि हम जिससे प्यार करते हैं अगर हमें वो छोड़कर चला जाए और हमें ये पता हो कि वो हमें दोबारा कभी भी वापस नहीं मिलेगा, तो जब हमारे सामने वो आता है तो हमें कितना रोना आता है आप समझ सकते हैं। लेकिन कासिफ को पता था कि ये केवल उसकी नानी के शक्ल में वो हमजाद है जो उसे हिसार से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर रहा है, इसलिए वो अपने हिसार से बाहर नहीं निकला। जब 30वां दिन आया तो उसने देखा कि उसके हिसार के बाहर 2-3 शैतान खड़े हुए हैं। वो एक इंसान को कुल्हाड़ी से काट रहे हैं। उसे बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था कि जब उन शैतानों ने उस इंसान को कुल्हाड़ी से काटा तो उसके शरीर के अंदर की सारी अतड़ियां बाहर निकलकर जमीन पर फैली हुई थी। फिर उन शैतानों ने कहा, ऐ इंसान अपने हिसार से बाहर निकल वरना तेरा भी यही हाल होगा। एक पल के लिए कासिफ तो डर गया, लेकिन फिर भी वो अपने हिसार से बाहर नहीं निकलता। फिर अगले दिन भी वही शैतान आते हैं और कासिफ के सामने उसके दोनों बच्चों को तलवार से अलग कर देते हैं। साथ ही उसकी बीवी को वो दोनों शैतान तड़पा तड़पा कर मारते हैं। कासिफ देखता है कि एक शैतान उसकी बीवी का हाथ पकड़े हुए है तो दूसरा शैतान उसकी बीवी का पैर, और दोनों उसे अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं। और देखते ही देखते उसकी बीवी का शरीर बीच से अलग हो जाता है। ये देखकर कासिफ रोने लगता है। फिर जैसे ही वो उन्हें बचाने के लिए हिसार से बाहर निकलता है तो उसे याद आता है कि उसके बीवी बच्चे तो यहाँ है ही नहीं। फिर वो शांति से अपना अमल करने लगता है। इसी तरह धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था और कासिफ अमल पूरा करने के बहुत नजदीक था। और इन दिनों कासिफ को बहुत ही खौफनाक मंजर देखने को मिले, लेकिन फिर भी वो टस से मस नहीं हुआ। और जब 40वां दिन आया जो कि उस चिल्ले की आखिरी रात थी और आज कासिफ के लिए आर या पार का दिन था,
या तो हमजाद उसके काबू में होगा या फिर वो हमजाद के हाथों मारा जाएगा। जब वो चिल्ला करने बैठा तो उसने देखा कि वो अपने कमरे में नहीं है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी समंदर में बैठा हुआ है और उसी समंदर को चीरते हुए एक शैतान हाथ में कुल्हाड़ी लिए कासिफ को मारने आ रहा है। ये देखकर कासिफ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। वो शैतान देखने में बहुत ही ज्यादा खौफनाक लग रहा था। कासिफ की हिम्मत जवाब देने लगी थी, लेकिन मन ही मन कासिफ को लगा अगर वो इस हिसार से बाहर निकल गया तो उसे फिर से वही घिसी पीटी जिंदगी जीनी पड़ेगी। कासिफ अपने हिसार से बाहर नहीं निकला और अचानक ही सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो और बाहर से बहुत सारे लोगों की चिल्लाने की आवाज आने लगी। और सचमुच कासिफ को भी ऐसा महसूस हो रहा था कि वो घर बहुत बुरी तरीके से हिल रहा है और उस कमरे की दीवार और छत सब कुछ टूटकर गिर रहे हैं। फिर उसने दोबारा सुना कि बाहर से लोग चिल्ला रहे हैं, सभी लोग अपने घर से बाहर निकलो, बहुत भयंकर जलजला आ गया है। ये सुनकर कासिफ को भी लगा कि मुझे भी बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो मैं यहीं डूबकर मर जाऊंगा। जैसे ही वो हिसार से बाहर निकलने वाला था तभी उसे याद आया कि मुझे हिसार से बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो पिछली बार की तरह इस बार भी मेरा बुरा हाल होगा। अब उसके दिल में बस यही बात थी, या तो मुझे हमजाद मिलेगा या फिर मैं चिल्ला करते करते मर जाऊंगा। अब उसने ठान लिया था कि मुझे हिसार से बाहर नहीं निकलना है। थोड़ी देर के बाद सब कुछ शांत हो गया। उसने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और जैसे ही 3 बजे उसका अमल खत्म हुआ, थोड़ी देर के बाद उसके सामने उसी का हमजाद सामने आकर खड़ा हो गया। फिर उस हमजाद ने कासिफ से कहा, कासिफ, मैं तुम्हारा हमजाद हूँ और अब तुम्हारा ये चिल्ला पूरा हो चुका है, तुम इस हिसार से बाहर निकल सकते हो। पहले तो उसको यकीन नहीं हुआ। फिर कासिफ ने कहा, अल्लाह की कसम खाओ कि तुम मुझे धोखा नहीं दे रहे हो और तुम सचमुच मेरे हमजाद के रूप में मेरे साथ रहोगे। तो हमजाद ने कहा, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि तुम्हारा चिल्ला पूरा हो चुका है और अब मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन हमजाद ने कहा, मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर तुम उन शर्तों को पूरा करते हो तो मैं आजीवन तुम्हारे साथ रहूंगा। तो कासिफ ने कहा, ठीक है, तुम अपनी शर्त सुनाओ। तो हमजाद ने कहा, पहली शर्त यह है कि तुम महीने की 14, 15 और 16 तारीख को रोजा रखोगे। साथ ही तुम्हें 5 वक्त की नमाज अदा करनी होगी और तुम हर वक्त पाक साफ रहोगे और तुम कभी भी किसी गैर औरत के साथ संबंध नहीं बनाओगे और तुम किसी से भी फालतू बात नहीं करोगे और ज्यादातर तुम लोगों की आंखों से ओझल रहोगे। जब किसी को तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जरूरत होगी तभी तुम उससे मिलने जा सकते हो, और अगर किसी को बहुत ही ज्यादा जरूरत होगी तब मैं तुम्हें खुद बताऊंगा कि यह इंसान तुम्हें किस मकसद से मिलने के लिए बुला रहा है। फिर हमजाद ने कहा, बोलो, क्या तुम्हें ये सारी शर्तें मंजूर हैं? लेकिन कासिफ को पता था कि ये हमजाद मुझे अपनी शर्तों में फंसा रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं नमाज पढ़ना भूल जाऊं या मैं हर वक्त पाक साफ नहीं रह सकता। तो कासिफ ने कहा, देखो, मैं इंसान हूं और हर वक्त पाक साफ रहना या 5 वक्त की नमाज पढ़ना मेरे बस की बात नहीं, लेकिन हाँ, मैं ये सारी शर्तों को पूरा करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो हमजाद ने कहा, ठीक है, लेकिन जब तुम पाक साफ रहोगे तभी मैं तुम्हारे बुलाने पर आ सकता हूँ। कासिफ ने कहा, ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। तो हमजाद ने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, जिस दिन भी तुम मेरी शर्त पर नहीं चलोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा और मैं फिर से आजाद हो जाऊंगा। तो कासिफ ने कहा, अरे ठीक है, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानूंगा। लेकिन कासिफ को ये नहीं पता था कि उसने जल्दबाजी में हमजाद से क्या बात। तो अभी तक आपने सुना कि कासिफ ने हमजाद को काबू कर लिया और हमजाद ने भी अपनी सारी शर्तें कासिफ को बता दी। अब उसके बाद उसकी लाइफ में क्या होने वाला है, हम इस भाग में ये जानेंगे। जब अगले दिन कासिफ सोकर उठा तो उसका पूरा घर फैला हुआ था। कासिफ चुपचाप उठा और नहा धोकर आया और फिर उसने हमजाद को बुलाया। हमजाद ने आते ही कहा, बोलो मालिक, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? तो कासिफ ने कहा, मेरा पूरा घर फैला हुआ है, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से इसकी साफ सफाई कर दो
और थोड़ी देर के बाद ही कासिफ देखता है कि हमजाद ने उसके पूरे घर को बिल्कुल चमका दिया है। फिर कासिफ कहता है, हमजाद तुम मेरे लिए खाना लेकर आओ। तो हमजाद पूछता है कि क्या खाना पसंद करेंगे आप? तो कासिफ कहता है, मुझे हैदराबादी बिरयानी, हांडी चिकन, रोस्टेड लेग पीस, रुमाली रोटी और मीठा ब्रेड यानी कि सिरमाल। इतना सुनते ही हमजाद वहां से गायब हो गया। तो कासिफ मन में सोचने लगा, अरे यार, मेरा ये हमजाद तो ऐसा ऑर्डर मांग रहा है जैसे मैं होटल में ऑर्डर दे रहा हूँ। फिर करीब 5 मिनट के बाद उसका हमजाद उसके सामने वो सारे पकवान लाकर रख देता है। कासिफ उस खाने पर जल्दी से टूट पड़ा और देखते ही देखते उसने पूरा खाना चट कर दिया। फिर हमजाद ने पूछा, मालिक और क्या सेवा करूं आपकी? तो कासिफ ने कहा कि मेरी बेगम कैसी है और उसके अब्बू जान कैसे हैं, मुझे ये बताओ। तो हमजाद ने उसी कमरे की दीवार पर अपना हाथ घुमाया और कासिफ के सामने देखते ही देखते वो दीवार एक टीवी की तरह उसकी बीवी और उसके अब्बू के घर का नक्शा दिखाने लगी। कासिफ ने देखा कि उसके अब्बू की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो रही है। तो उसने हमजाद से कहा, क्या तुम अब्बू की तबीयत सही कर सकते हो? तो हमजाद ने कहा, मालिक मेरे लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, मैं इन्हें चुटकियों में सही कर सकता हूँ। ये सुनकर कासिफ बहुत खुश हुआ और बोला कि तो फिर देर क्यों कर रहे हो, जाओ। हमजाद तो चला गया, लेकिन कासिफ अभी भी दीवार पर उसकी बीवी के घर का पूरा माहौल देख रहा था। कासिफ देखता है कि थोड़ी देर के बाद हमजाद एक बूढ़े आदमी का भेष बनाकर उसके ससुराल जाता है और सलमा से कहता है, बेटी मैं बहुत दूर से आया हूँ और मेरा इल्म कह रहा है कि तुम्हारे अब्बू की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है। ये सुनकर सलमा हैरान हो जाती है और कहती है, बाबा ये आपको कैसे पता? तो हमजाद बोलता है, वो सारी बातें छोड़ो, क्या तुम अपने अब्बू को सही नहीं करना चाहती हो? तो सलमा बोलती है, बाबा आप बाहर क्यों खड़े हैं, जल्दी से अंदर आइए। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी उसके अब्बू के पास जाता है और उसके अब्बू के सर पर हाथ फेरता है और देखते ही देखते उसके अब्बू का शरीर फिर से पहले जैसा हो जाता है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये देख वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर इसके बाद वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि बेटी अब मैं यहाँ से चलता हूँ। वो बूढ़ा आदमी जल्दी जल्दी बाहर निकलकर गायब हो जाता है और जब सलमा घर के बाहर उनके पीछे जाती है तो देखती है कि आसपास वहाँ कोई भी बूढ़ा आदमी नहीं दिखता। इसी तरह कासिफ हमजाद से अलग अलग काम कराता रहा। हमजाद कासिफ को गड़े हुए धन के बारे में भी बताता, जिससे वो धीरे धीरे अमीर होने लगा था और आसपास के लोग भी बहुत हैरान थे कि अचानक ये कुछ ही दिनों में इतना अमीर कैसे हो गया। कासिफ सेल्समैन का जॉब अभी भी कर रहा था और अब दिन पर दिन हमजाद की मदद से हर कस्टमर कासिफ का सामान जरूर खरीदता था। उसके बीवी बच्चे भी घर आ चुके थे और उसकी बीवी भी कासिफ का ये रूप देखकर हैरान थी कि मेरा शौहर इतने अमीर कैसे हो गए। जब भी सलमा कासिफ से इसके बारे में पूछती तो कासिफ हमेशा यही जवाब देता, तुम आम खाओ, गुठलियों को मत गिनो मेरी बेगम। अब कासिफ के बच्चे भी महंगे स्कूल में पढ़ने लगे थे और उसकी बीवी अपने शौक पूरे करने लगी थी। कुल मिलाकर कासिफ की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी और वो बहुत सुकून से अपनी जिंदगी जी रहा था। लेकिन कासिफ का साला यानी कि उसकी बीवी का भाई अचानक कासिफ के अमीर होने की बात उसको कुछ सही नहीं लगी। वो उसकी दौलत को हड़पना चाहता था। तो उसने अपनी बहन यानी कि सलमा से कहा कि तुम पता करो कि कासिफ इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया। वो अपनी बहन से कभी सोने के सिक्के तो कभी सोने के जेवरात चोरी चोरी मंगवाता था। धीरे धीरे उसके भाई का लालच बढ़ने लगा। उसकी बहन भी अपने भाई को सारी बातें बता देती थी कि उनके पास कितना सारा सोना है। सलमा कासिफ से बार बार यही पूछती कि आखिर क्या राज है जो आप इतने ज्यादा अमीर हो गए। कासिफ तो पहले मना करता रहा, लेकिन उसकी जिद के आगे कासिफ ने उसे पूरी बात बता दी और ये बात सलमा ने अपने भाई से बताई। अब उसका भाई समझ चुका था कि कैसे वो अमीर बना। एक दिन सलमा का भाई कासिफ के घर चोरी करने आया। तभी हमजाद ने उसे बता दिया
कि तुम्हारी बीवी का भाई चोरी करने आया है। ये सुनकर कासिफ जल्दी से गया और अपने साले को पकड़कर मारने लगा। सलमा अपने भाई को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन कासिफ बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, तो उसने उसके भाई को बहुत मारा। लेकिन उसके बाद सलमा का भाई और कासिफ के बीच बहुत बड़ी दुश्मनी हो गई। अब सलमा का भाई कासिफ से बदला लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने लगा। इसी तरह सलमा के भाई ने कासिफ पर कई सारे जानलेवा हमला किए, लेकिन हमजाद की मदद से वो हर बार बच जाता। ये सब देख कासिफ बहुत तंग आ गया और उसने हमजाद से कहा कि तुम मेरी बीवी के भाई को जान से मार डालो, मैं उसे अपनी आंखों के सामने जिंदा नहीं देखना चाहता। तो हमजाद ने कहा, मैं उसे जान से तो मार डालूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी कुछ शर्त है। तो कासिफ उस समय बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, तो उसने हमजाद से कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बस मैं उसे जिंदा नहीं देखना चाहता, तुम उसे जान से मार डालो। थोड़ी देर के बाद हमजाद उसको मारने चला जाता है। हमजाद ने सलमा के भाई को बहुत ही दर्दनाक मौत दी थी। सलमा का भाई जब कार ड्राइव कर रहा था, तभी सामने एक ट्रक ने आकर उसको इतना भयंकर टक्कर मारा कि पूरी कार के चीथड़े उड़ गए, साथ ही उसका भाई भी उसी कार में ही मर गया। थोड़ी देर के बाद हमजाद कासिफ के पास आया और बोला कि मैंने उसे जान से मार डाला। तब जाकर कासिफ का गुस्सा शांत हुआ और वो बहुत खुश होने लगा। तो हमजाद ने कहा, अभी इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। तो कासिफ ने कहा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो हमजाद ने कहा कि तुम्हें मेरी शर्त पहले सुन लेनी चाहिए थी। तो कासिफ ने कहा, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? तो हमजाद ने कहा, मुझे तुम्हारे छोटे बेटे की बलि चाहिए। ये सुनकर जैसे कासिफ के पैरों से जमीन ही खिसक गई। कासिफ बोला, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। तो हमजाद गुस्से में बोला, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि अगर तुम मेरी शर्त नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। हमजाद ने कहा, अगर तुमने अपने बेटे की बलि नहीं दी तो मैं तुम्हें हर वक्त परेशान करूंगा और तुम्हें शांति से कभी भी जीने नहीं दूंगा। उसके बाद से हमजाद ने कासिफ को इतना परेशान करना शुरू कर दिया कि वो पूरी तरह से धीरे धीरे पागल होने लगा था। जब भी वो रात को सोता तो हमजाद उसे उठा उठाकर पटक देता। जब वो नहाने जाता तो उसके ऊपर कीड़े मकोड़े गिरा देता, और जब वो खाना खाने जाता तो हमजाद उसके खाने को मल मूत्र और कीड़े मकोड़ों में बदल देता, जिसे देखकर उसे उल्टी हो जाती। कासिफ अब पूरी तरह से तंग हो चुका था, क्योंकि हमजाद अब उसका सारा काम बिगाड़ रहा था और धीरे धीरे वो पागल होने लगा था। हमजाद ना तो उसे शांति से खाने देता और ना ही उसे शांति से सोने देता। हर समय हमजाद उसके कान में चिल्लाता रहता। तभी कासिफ को याद आया कि उस किताब में हमजाद से छुटकारा पाने के लिए हमजाद की मनपसंद चीजों की दावत करानी होगी। फिर कासिफ ने हमजाद से पूछा कि तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है। हमजाद ने अपनी सारी मनपसंद चीज कासिफ को बता दी। फिर नौचंदी की रात को कासिफ ने हमजाद के लिए दावत रखी। हमजाद ने पेट भर के खाना खाया। हमजाद के खाना खाने के बाद कासिफ ने कहा, अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मैंने तुम्हारी मनपसंद की सारी चीजें तुम्हारे सामने रखी, तुम्हारे लिए शाही दावत करवाई। तो हमजाद हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा इतनी आसानी से पीछा छोड़ दूंगा? तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। अब हमजाद ने कासिफ का जीना हराम कर रखा था, यहाँ तक कि उसने कासिफ को नींद में इस तरह उठाकर पटका कि उसका बायां हाथ ही टूट गया। कासिफ अब अपनी जिंदगी खत्म कर देना चाहता था, लेकिन ना तो हमजाद उसे मरने दे रहा था और ना ही उसे शांति से जीने दे रहा था। जब ये बात कासिफ ने अपनी बीवी से बताई कि हमजाद मुझे अब बहुत परेशान कर रहा है और उससे छुटकारा पाने के लिए केवल एक ही रास्ता है, और वो ये है कि तुम किसी अच्छे मौलवी को लेकर आओ, वही मुझे इस हमजाद से पीछा छुड़वा सकते हैं, क्योंकि अगर मैं गया तो हमजाद मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं ये काम तुम्हें करने के लिए बोल रहा हूँ। तो सलमा कहती है, ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। सलमा भागते भागते एक बड़ी सी मस्जिद में गई और वहाँ बहुत सारे मौलवियों से बात की, लेकिन सभी ने साफ मना कर दिया और कहा कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते। तभी एक आदमी ने कहा
आप हारून बाबा के पास जाइए, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। वो तुरंत दौड़ते हुए मस्जिद के सबसे अंदर गई तो उसने देखा कि एक नूरानी चेहरा लिए हुए एक बाबा बैठे हुए थे। वो दौड़ते हुए उनके पैरों पर जाकर रोने लगी। तभी उन बाबा ने कहा, बेटी तुम रो मत, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ किस लिए आई हो। ये सुनकर सलमा हैरान हो गई कि मैंने तो उन्हें कुछ भी नहीं बताया, तो इन्हें कैसे पता चला कि यहाँ मैं क्यों आई हूँ। फिर हारून बाबा ने कहा कि चलो इसका इलाज मैं तुम्हारे घर पर ही करूँगा। हमजाद को ये बात पता चल चुकी थी कि हारून बाबा कासिफ को मुझसे आजाद करा देंगे, लेकिन हारून बाबा ने अपने और सलमा के चारों तरफ एक सुरक्षा वाला हिसार बना लिया और जब हमजाद उन पर हमला करता तो उस हिसार से टकराते ही उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती। जब हारून बाबा कासिफ के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कासिफ पूरी तरह से घायल हो चुका है और उसका शरीर मानो ऐसा था जैसे उसके शरीर से किसी ने पूरा खून ही चूस लिया हो। फिर उन्होंने कुछ दुआ पढ़ी और उसके बाद उन्होंने कासिफ को जमीन पर लेटने के लिए कहा। हमजाद हारून बाबा पर हमला करना चाह रहा था, लेकिन हमजाद की सारी शक्तियां बेअसर हो रही थी। इसके बाद हारून बाबा ने कासिफ के सिर पर हाथ रखा और कुरान की कुछ आयतें पढ़ी, जिसके बाद हमजाद बुरी तरह से तड़पने लगा और वो उनके सामने हाथ पैर जोड़कर बोलने लगा, बाबा मुझे माफ कर दो, मैं इसे छोड़कर तुरंत चला जाऊंगा। इसके बाद उन्होंने हमजाद को वापस अपनी दुनिया में भेज दिया। कासिफ तो ठीक हो गया, लेकिन उसका बायां हाथ हमेशा के लिए खराब हो गया। तो हारून बाबा ने बस यही कहा कि तुम लोग तो बस यही सोचते हो कि कैसे जिन, हमजाद और भूत प्रेत को काबू करके उनका गलत इस्तेमाल करके अपना जीवन सुखी से जी सकते हैं, लेकिन ये मत भूलो कि वो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। उनको काबू तो तुम आराम से कर लोगे, लेकिन धीरे धीरे वो तुम्हारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर देंगे। अगर मैं सही समय पर नहीं आता तो शायद तुम आज जिंदा भी नहीं होते और हमजाद धीरे धीरे करके तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब कर देता। इसलिए अपने जीवन में मेहनत करके पैसा कमाओ और ऊपर वाले ने जितना भी दिया हो उसमें खुश रहने की कोशिश करो। ज्यादा लालच की वजह से अगर इंसान गलत रास्ता पकड़ लेता है तो आगे चलकर उसको बहुत पछताना पड़ता है। इतना बोलकर हारून बाबा वहां से चले जाते हैं और ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और यार इतनी मेहनत के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी में सैटरडे को रात 10 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट।